आज हम शुरू कर रहे हैं भीम आर्मी श्रृंखला। प्रस्तुत है पहली कड़ी। भीम आर्मी, जिसे अंबेडकर सेना या भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक प्रमुख अंबेडकरवादी और दलित अधिकार संगठन है। 2015 में सतीश कुमार, विनय रतन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा स्थापित संगठन ने दलितों और बहुजनों के अधिकारों को सशक्त बनाने और उनकी वकालत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उनकी उल्लेखनीय पहलों में से एक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में 350 से अधिक मुफ्त स्कूलों का संचालन शामिल है। ये स्कूल दलित और वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनकी अन्यथा शैक्षिक अवसरों तक सीमित पहुंच होती। इसके अतिरिक्त संगठन जागरूकता बढ़ाने और जाति आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए रैलियां, विरोध प्रदर्शन और अभियान आयोजित करके जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करता है। अंबेडकर सेना के प्रयासों ने समाज के विभिन्न वर्गों का ध्यान और समर्थन प्राप्त किया है, जिससे भारत में सामाजिक समानता और न्याय के लिए चल रही लड़ाई में योगदान मिला है। संगठन के लिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण का दृष्टिकोण बहुजन समुदाय को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक शामिल हैं, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और मुख्यधारा के समाज से बाहर रखा गया है। सामाजिक न्याय की अपनी खोज में आज़ाद ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए विधानसभा का घेराव करने की भी इच्छा व्यक्त की है। उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर दलित और मुस्लिमों का मजबूत गठबंधन बनाना है। इसके अलावा आज़ाद गर्व से खुद को भारतीय संविधान और इसके समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि संविधान समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान प्राप्त करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। संविधान के प्रति आज़ाद की अटूट प्रतिबद्धता बहुजन समुदाय को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, रैलियां और जागरूकता अभियान आयोजित करने के उनके प्रयासों में स्पष्ट है। साथ ही उन दमनकारी प्रणालियों और संरचनाओं को चुनौती देने के लिए भी है जो उनके हाशिए पर बने हुए हैं। संविधान को अपनाकर आज़ाद का लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति उनकी जाति या धर्म की परवाह किए बिना सम्मान के साथ रह सके और समान अधिकारों और अवसरों का आनंद ले सके। भीम आर्मी ने दलित समुदायों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि इसने उन्हें अपनी शिकायतों को उठाने और गहरी जड़ें जमा चुकी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के नेतृत्व में संगठन ने दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जाति आधारित हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए विरोध प्रदर्शन, रैलियां और सामाजिक अभियान आयोजित किए। उनके प्रयासों ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और आज़ाद दलित अधिकारों की लड़ाई में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। अधिकारियों द्वारा कई गिरफ्तारियों और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद आज़ाद सभी के लिए एक समान समाज बनाने के अपने मिशन में अडिग रहे। उनका मानना था कि शिक्षा दलितों को सशक्त बनाने और उत्पीड़न के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। आज़ाद ने विशेष रूप से दलित बच्चों के लिए स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की, उन्हें ऐसे अवसर प्रदान किए जो पहले उन्हें नहीं दिए गए थे। उनके अटूट दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों ने कई अन्य लोगों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और देश भर में दलित अधिकारों के लिए आंदोलन को गति मिली। आज़ाद की विरासत जीवित है, क्योंकि उनका संगठन न्याय और समानता के लिए लड़ना जारी रखता है, जाति व्यवस्था के गहरे पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है। ये घटनाएं भारतीय समाज में दलितों के साथ चल रहे जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न को उजागर करती हैं। ये थी भीम आर्मी श्रृंखला की पहली कड़ी। दूसरी कड़ी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।